नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर किसी ने हाल ही में अपनी आईटीआई पूरी की है या फिर बस रिजल्ट का इंतजार है, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल उसी के लिए है। आईटीआई स्किल जोन से मिली कुछ बहुत ही जबरदस्त जानकारियों के आधार पर आज हम उन जरूरी कदमों पर बात करेंगे जो हर आईटीआई पास करने वाले को उठाने चाहिए। होता क्या है ना, कोर्स खत्म होते ही एक अजीब सा कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई अब आगे क्या करें। आज के इस एक्सप्लेनर में उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे ताकि करियर की गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पर स्टार्ट हो सके। तो फटाफट से देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। पहला, अप्रेंटिसशिप आखिर होती क्या है। दूसरा, अवसर कहाँ है और कौन इसके लिए योग्य है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन और आवेदन की पूरी प्रक्रिया। और चौथा, चयन, स्टाइपेंड और इसकी ग्राउंड रियलिटी। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अप्रेंटिसशिप क्या है। आइए इसकी बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं। अब आईटीआई पास करने के बाद सबसे पहला सवाल जो दिमाग में हिट करता है वो यही है कि तुरंत अगला कदम क्या होना चाहिए। आखिरी एग्जाम दे दिया, क्लासेस खत्म हो गई और फिर अचानक से एक ठहराव सा आ जाता है ना? क्या अब सीधे नौकरी ढूंढनी है या आगे पढ़ाई करनी है या फिर कोई और भी रास्ता है? ये असमंजस बिल्कुल नॉर्मल है और यहीं पर एक बहुत ही सॉलिड समाधान निकल कर आता है जो करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एकदम तैयार है। और वो समाधान है अप्रेंटिसशिप। असल में ये कोई नॉर्मल सी ट्रेनिंग नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि क्लासरूम और किताबों में जो थ्योरी पढ़ी है ना, उसे असली कारखानों, रेलवे या पीएसयूज की बड़ी बड़ी मशीनों के साथ जोड़ने का ये एक पुल है, एक ब्रिज है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में काम सीखने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब सीखते भी रहिए और थोड़ा बहुत कमाते भी रहिए। इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है, ये समझने का इससे बढ़िया तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अवसर और योग्यता। मतलब इन मौकों के लिए आखिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, इंडस्ट्री में कुछ खास ट्रेड्स की डिमांड हमेशा टॉप पर रहती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, मशीनिस्ट, टर्नर और डीजल मैकेनिक। अगर किसी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इनमें से कोई भी ट्रेड पास की है तो समझ लीजिए कि वो इन मौकों के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। आईटीआई स्किल जोन का डेटा भी यही बताता है कि कंपनियां इन तकनीकी स्किल्स वाले लोगों को सच में बहुत शिद्दत से ढूंढ रही हैं। तो ये काफी अच्छी खबर है कि इन ट्रेड्स वालों के लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ एक कैच है। अक्सर लोगों में ये गलतफहमी होती है कि अप्रेंटिसशिप तो बस रेलवे, पीएसयूज या सरकारी विभागों से ही करनी चाहिए। और सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। अगर कोई सिर्फ सरकारी वैकेंसी के इंतजार में बैठा रहे तो उसका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। असलियत यह है कि प्राइवेट कंपनियों में भी मौकों की कोई कमी नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में तो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन वर्क कल्चर का एक्सपोजर मिलता है। इसलिए अपनी अप्रोच हमेशा ओपन रखनी चाहिए। जहां भी अच्छा मौका मिले बस तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया। आखिर इसके लिए अप्लाई करना कैसे है? ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं होने वाला। नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल वो मेन गेट है जहां से सारी वैकेंसीज दिखती हैं। अगर इस पोर्टल पर किसी की प्रोफाइल नहीं बनी है तो सिस्टम के लिए वो इंसान एक्सिस्ट ही नहीं करता। वो अपनी ट्रेड की नौकरियां ना तो देख पाएगा और ना ही अप्लाई कर पाएगा। इसलिए ये स्टेप सिर्फ जरूरी ही नहीं है बल्कि बहुत ही अर्जेंट भी है। तो आवेदन का चेकलिस्ट क्या है? बहुत ही सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। पहला कदम वही जो अभी बताया, पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाना। इसके बाद दूसरा सबसे जरूरी स्टेप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखिए, हर कंपनी की उम्र और योग्यता के रूल्स थोड़े अलग होते हैं, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा कदम है अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह कलेक्ट करना और लास्ट डेट से पहले तैयार रखना। और आखिरी स्टेप, बिना कोई गलती किए अपना फॉर्म सबमिट कर देना। बस हो गया काम। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन पर, चयन, स्टाइपेंड और सच्चाई। आइए देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस हर जगह एक जैसा नहीं होता। कई जगहों पर सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर होता है। मतलब आईटीआई एग्जाम में कितने नंबर आए हैं बस वही डिसाइड करेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी और कॉम्पिटिटिव कंपनीज टेक्निकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए बाकायदा एक रिटन एग्जाम भी ले सकती हैं। और हाँ, एक चीज जो हर जगह कॉमन है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर कागजात में गड़बड़ हुई तो सारी मेहनत पानी में जा सकती है। इसलिए
इन तीनों ही स्टेप्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा यानी स्टाइपेंड। यहां पर अपनी उम्मीदों को थोड़ा प्रैक्टिकल रखना जरूरी है। स्टाइपेंड का कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं होता जो हर जगह मिले। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, ट्रेड क्या है और उनके रूल्स क्या हैं। कोई कंपनी थोड़ा ज्यादा स्टाइपेंड देती है तो कोई थोड़ा कम। इसलिए अफवाहों या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने के बजाय हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही फाइनल मानना चाहिए। और हाँ, इसे एक तरह की पॉकेट मनी समझना चाहिए जो सीखने के दौरान मिलती है। इसे फुल टाइम सैलरी समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब आते हैं एक बहुत बड़े मिथक पर। कई लोगों को लगता है कि अप्रेंटिसशिप मिल गई मतलब अब उसी कंपनी में परमानेंट नौकरी पक्की हो गई। बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि ये कोई परमानेंट जॉब की गारंटी नहीं है, बल्कि यह इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने और अपने स्किल्स को पॉलिश करने का एक जबरदस्त जरिया है। ये वो असली एक्सपीरियंस है जो आगे चलकर किसी भी बेहतरीन कंपनी में पक्की नौकरी दिलाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। इस पूरे एक्सप्लेनेर का सबसे बड़ा टेकअवे आईटीआई स्किल जोन की इस एक बात में छिपा है। आईटीआई के बाद घर खाली बैठना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। जो वक्त एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता, इसलिए प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लगातार वैकेंसीज पर नज़र रखिए और बिना देरी किए सही टाइम पर अप्लाई कीजिए। यही एक्टिवनेस ही तो है जो एक सफल कैंडिडेट को बाकी भीड़ से अलग खड़ा करती है। तो अब सवाल ये है कि अगले नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन में किस ट्रेड पर फोकस होने वाला है। करियर के इस शानदार सफर की शुरुआत आज ही बल्कि अभी से होनी चाहिए। खुद से पूछिए कि कौन सी ट्रेड में अप्लाई करने की तैयारी है। पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करने और अपने करियर की दिशा तय करने का सही समय बस यही है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से सारी उलझनें दूर हो गई होंगी और आगे का रास्ता साफ दिख रहा होगा। करियर के इस नए और रोमांचक सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।